ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। महाकाल वन से आप नित्य प्रति शिव महापुराण की कथा को एक अध्याय का प्रसंग रोज श्रवण करते हैं और ये मूल पुराण है वेद व्यास जी का, तो इसको आप रोज श्रवण करते हैं। इसमें आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता में कुमार खंड में आज 14वें अध्याय का प्रसंग है। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, गणास्ते क्रोध संपन्ना तत्र गत्वा शिवाज्ञया पप्रक्षो गिरिजा पुत्रं तं तदा द्वारपालकम्। शिवजी की आज्ञा को पाकर के उन गणों ने उस द्वारपाल गिरिजा पुत्र से कहा, ये आप गणेश जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति आपने कल सुनी, अब गणेश जी की जो अन्य लीलाएं हैं, अन्य चरित्र हैं गणेश जी का, वो आप श्रवण कर रहे हैं क्रमशः। शिव गणों ने कहा कि गणेश जी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ से तुम दूर चले जाओ यदि जीवित रहना चाहते हो तो। ऐसा शिवगणों ने गणेश जी को धमकी दी और शिवगणों की बातों को सुनकर के निर्भीक, माता का पुत्र है जगतजननी पराम्बा शक्ति का, वे गणेश जी निर्भीक दंड हाथ में लिया हुआ गिरिजा पुत्र उन द्वारपालों से कहने लगा। गणेश जी ने कहा उन शिवगणों से कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम तो सुंदर हो, विरोध करने के लिए यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ से चले जाओ। महादेव के गण बड़े सुंदर हैं, ज्ञानी हैं। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर आपस में हंसते हुए घमंड से रहित महावीर ने शिवगणों से कहा। उन शिवजी के पार्षदों ने आपस में बात करके और क्रुद्ध होकर के गणेश जी से कहा शिवगणों ने कि आप सुने, हम शिवजी के गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं, शिवजी की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तुमको भी एक गण मानकर हम नहीं मार रहे हैं, नहीं तो मार देते, तुम अपने से हट जाओ, किस लिए मरना चाहते हो। ऐसा शिवगणों ने गणेश जी को धमकाने का प्रयास किया, डराने का। इतना कहने पर गिरिजा पुत्र गणेश ने शंकर के गणों को झिड़क दिया, झटक दिया और उसने दरवाजा नहीं छोड़ा। वे सभी शिवगण उसकी बातों को सुनकर शिवजी के पास जाकर उस समाचार को कहने लगे। अद्भुत लीला करने वाले शिवजी गणों की बातें सुनकर के अपने गणों को बिगड़कर लोक व्यवहार के अनुसार अपने गणों से कहा, यह कौन है शत्रु के समान धूर्त, यह क्या कहता है, यह दुर्बुद्धि क्या करेगा, निश्चित ही यह अपनी मृत्यु चाह रहा है। ऐसा गणों से शिवजी ने कहा। इस नए द्वारपाल को हटाओ, नपुंसकों की भांति उसका समाचार मुझसे कह रहे हो। अद्भुत लीला करने वाले शिवजी के ऐसा कहने पर वे पुनः वहां आकर उस द्वारपाल से कहने लगे। शिवगणों ने कहा, अरे द्वारपाल, तुम कौन हो, कैसे यहाँ स्थित हो, किसने तुम्हें यहाँ स्थापित किया है,
तुम हमारी उपेक्षा करके कैसे जीवित रह सकते हो? द्वारपाल तो हम सब हैं, तुम यहां बैठकर क्या कर रहे हो? सिंहासन को पाकर सियार कैसे अपना कल्याण सोच सकता है? हे मूर्ख गणेश, तब तक गर्ज लो जब तक तुमने गणों के पराक्रम का अनुभव नहीं किया है। अनुभव होते ही तुम मारे जाओगे। इतना कहते ही क्रोध में आकर हाथों से लाठी पकड़कर विपरीत बोलने वाले गणों को पीटने लगे। निर्भीक शिवपुत्र शंकर के महावीर गणेशनों को झिड़क कर कहने लगे, यहां से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं अपना महान पराक्रम दिखलाऊंगा जिससे तुम सब उपहास के योग्य हो जाओगे। गिरिजा पुत्र गणेश की इन बातों को सुनकर आपस में शिवजी के गण कहने लगे, क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, यह आगे क्या करेगा? हमें मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो यह क्या कहेगा। कैलाश से एक कोस दूर बैठे हुए शिवजी के पास जाकर शिवगणों ने उनसे कहा, जहां पर इनका विवाद चल रहा है वहां से महादेव लगभग 3 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, एक कोस। त्रिशूल हाथ में लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिवजी ने हंसकर उन वीरों से आदरणीय अपने गणों से कहा, अरे गणों, तुम नपुंसक ही हो, स्वाभिमानी वीर नहीं हो। मेरे सामने यह कहने योग्य बात नहीं है, उसे डांट दो। वह क्या कहेगा? वह कोई हो, जाओ उसे पीटो, अधिक क्या कहा जाए, उसे वहां से हटा दो। महेश द्वारा झिड़के हुए वे श्रेष्ठ गण पुनः वहां आ गए। अरे तब शिवगणों ने गणेश जी से कहा, अरे बालक, तुम जबरदस्ती क्या बोलते हो? यहां से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शिव के आज्ञाकारी गणों के इन वचनों को सुनकर शिवासुत गणेश मैं क्या करूं यह सोचकर दुखी हो गए। इसी बीच में देवी ने उन गणों के साथ गणेश के कलह को सुनकर सखी से दरवाजे पर देखने को कहा। सखी जो पार्वती की सखी थी, जया और विजया, सखी क्षण भर में घटना को समझकर देखकर प्रसन्न होकर और शिवा के पास आईं। वहां जाकर जो कुछ हुआ था वह सब उस सखी ने पार्वती को कह दिया। सखी ने कहा, हे माहेश्वरी, हमारा जो गण द्वार पर खड़ा है उसे शिवजी के वीर गण झिड़क रहे हैं। शिवजी तथा उनके गण बिना तुम्हारी इच्छा के हट से घर के भीतर आए, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसने अच्छा किया, किसी को भीतर नहीं आने दिया, भले इसे तिरस्कार आदि का दुख हो। अब तो दोनों पक्षों का वाकयुद्ध हो रहा है, ऐसा करने पर तो सरलता से भीतर कोई नहीं आ सकेगा। हे पार्वती, वाद विवाद में उसे जीत कर ही वे भीतर आ सकते हैं, नहीं तो किसी प्रकार शिवगण अंदर नहीं आ सकते हैं। यद्यपि हमारे इस बालक को घुड़कने से उन सब ने हमको ही घुड़का है, तो भी हे देवी, तुम्हें अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। सखियों ने कहा, तुमको अपना मान सम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। शिवजी बंदर की भांति सब प्रकार तुम्हारे वश में हैं। वे अहंकार क्या करेंगे, वे तो तुम्हारे अनुकूल हो ही जाएंगे। आश्चर्य है। शिवजी की इच्छा से पार्वती थोड़ी देर वहां रुकी। उस समय माननी होकर पार्वती ने मन में कहा, अरे थोड़ी देर मेरा पुत्र रुका भी नहीं और ये हट करने लगे। अब मैं विनय करके भी क्या करूं? जो होना होगा वह तो होगा ही, किंतु कुछ विपरीत नहीं होगा। ऐसा कहकर पार्वती ने सखी को वहां भेजा। वहां आकर उसने अपनी प्रिया द्वारा कही हुई बातें गिरिजा पुत्र गणेश से कहीं। पार्वती की सखी ने कहा, हे भद्र, तुमने अच्छा किया, बलपूर्वक वे न घुसते। तुम्हारे सामने एक गण क्या हैं जो तुम्हें जीत लें? भला बुरा जो भी हो,
तुम्हें अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। विजयी होने पर वे भी वैर तो करना ही नहीं है। इस प्रकार माता तथा उनकी सखी की बातों को सुनकर गणेश्वर को बल की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति हुई। वह कच्छा और पगड़ी बांध करके जंगा तथा छाती को ठोकता हुआ उन गणों से निर्भय होकर के कहने लगा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूं, तुम शिवजी के गण हो, दोनों समान हैं, तुम्हें जो करना हो करो। आप भी द्वारपाल हैं, मैं भी द्वारपाल हूं। आप वहां खड़े हैं, मैं यहां खड़ा हूं। जब आपको यहां खड़ा होना होगा तब आप शिवजी की आज्ञा पालन करना। इस समय मैं यहां शिवा की माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हे वीरों, यह मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने यह उचित निर्णय लिया है। इसे सभी शिवगणों मेरी बात को आदर से सुनो और हठ से या नम्रता से तुम्हें घर के भीतर नहीं जाना है, हम जाने नहीं देंगे। पार्वती नंदन के वचनों से लज्जित होकर वे सभी शिवजी के गण शिवजी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उस अद्भुत समाचार को सुनकर हाथ जोड़ सिर झुकाकर स्तुति करके सामने खड़े हो गए। अपने गणों द्वारा कहे हुए वृत्तांत को सुनकर भगवान शिव लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर कहने लगे, हे गणों सुनो, युद्ध करना तो उचित नहीं है, तुम मेरे गण हो। वह पार्वती का गण है, यदि उससे निवेदन किया जाए तो हे गणों, संसार में यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी। शिवजी स्त्री के वश में हैं, जैसा तुम्हारे साथ वह करता है वैसा उसके साथ तुम भी करो, यह उत्तम नीति है। वह अकेला बालक क्या पराक्रम करेगा, तुम लोग मेरे गण युद्ध में अति कुशल हो, मेरे गण युद्ध में कैसे लघुता को प्राप्त होंगे। पति के सामने स्त्री को दुराग्रह नहीं करना चाहिए, यदि गिरजा हट करेगी तो उसका फल अवश्य पाएगी। इसलिए वीरों, अंदर से मेरी बात, आदर से मेरी बात सुनो, तुम उससे युद्ध करो, जो होनहार होगी वो तो होगा ही, होने दो। इतना कहकर नाना प्रकार की लीला करने में चतुर शिवजी लौकिक गति को दिखलाते हुए चुप हो गए। गण विवाद वर्णन नाम 14वां अध्याय। आज यहीं तक। ओम।